हिंदू मुसलमान की लड़ाई हुई और हमें चलना था, तो एक मुसलमान परिवार जिसने हमसे कुछ पैसे उधार लिए हुए थे, तो वो पिताजी को बोला कि भाई मैं ऊपर क्या जवाब दूंगा, मैंने तुम्हारे पैसे खा लिया, मैं पैसे उधारने। शेर खान ने भी फिर जब दोबारा आया था तो किस्सा सुनाया कि मैंने अपने गांव में जाके दोनों हाथ ऊपर किए कि ये है उनका स्वागत जो तुम कह रहे थे कि मेरे को बोटी बोटी काट डालेंगे। शेर खान साहब आए थे यहाँ पे, और जब वो आए थे ना तो उनका दिल खोल के इस्तकबाल किया गया था, और इस्तकबाल भी ऐसा कि जिसकी निशानियां जो उसे सौगात के रूप में मिली थी, उन निशानियों को उसने शायद रास्ते भर में इख्तियार ना किया हो, जिस्म पे ना ढाला हो, हाथों में ना डाला हो, लेकिन जब वो पाकिस्तान की सरजमी पर उतरा था, घर पे अपने वतन में जब वो उतरा और अपने घर के करीब गया, तो उसने उन हाथों के अंदर, उन उंगलियों के अंदर उन अंगूठियों को जरूर डाल लिया, जिसका दिखाने का मकसद उसका सिर्फ ये इतना था कि जिन लोगों ने मुझे ये कह के भेजा था कि तू हिंदुस्तान जा रहा है, वो तुझे काट डालेंगे, उसे जो मोहब्बत मिली, उस मोहब्बत को उसने दोनों हाथ खड़े करके ये बताया कि देखो मैं सही सलामत भी आ गया, और देखो उनकी सौगातें, उनकी मोहब्बत साथ में लाया हूँ। मेरी माँ कहती थी कि भाई पड़ोस में जो मुसलमान परिवार रहता हो, जमुना बहन आज मेरा बिराह ना पे या कोई याद ना पे, भाई मक्खन देवी, मक्खन देवी वास्ते भाई एक कटोरी उन्होंने देगी, मक्खन देवी आगे ये दे सा मैं दे सा, तो कटोरे से मक्खन देना, वो क्यों देना भाई, वो मेहमान तक खासी दुआ की घर देनी, कितना अच्छा सोच, कितना उच्चा सोच है। तो ये जरा उच्चा सोच आई ना, वो उच्चा सोच धीरे धीरे खत्म हो गया। बता सब कहाँ पैदा हुए थे? जिला जंग में एक माड़ी मंगूमल कस्बा था, हस्सू बलेल ऐसे नाम बोलते थे वो, उस एरिया में के रहने वाले हम, उस एरिया की पैदावार, मतलब जो घर है वो माड़ी मंगूमल है। माड़ी मंगूमल। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम नंदलाल बत्रा जी। पिताजी का नाम भी बताएं। स्वर्गीय टिकाया राम जी बत्रा। दादाजी का नाम हो सके तो? हाँ, दादाजी रामदत्तावल जी बत्रा। माड़ी मंगूमल में आप पैदा होते हैं। हाँ। माड़ी मंगूमल में 2 साल के होते हैं आप। जरा याद कर लेते हैं, आपके पिताजी, आपके दादाजी वहाँ क्या करते थे, किस तरह का रसूख था, क्या कुछ था वहाँ का माहौल जो आपने सुना है? वहाँ हमारे यहाँ जैसे किराने की दुकान को या और कोई सामान ऐसा दुकान भी थी, और मेरे दादाजी स्वर्गीय निर्मल दास जी, वो हकीमगिरी करते थे, पिताजी ने उन्हीं से ही हकीमगिरी सीखी। ठीक है। और यहाँ आके हकीमगिरी नहीं की, पर हकीमों से दोस्ती रही। ठीक है। बचपन बहुत अच्छे से बीता है। हिंदू आबादी बड़ी कम होते हुए भी बड़े प्यार से रहते थे मुसलमानों के साथ में। जी। बुरे थे तो अच्छे भी लोग थे। मुसलमान परिवार ने इतना साथ दिया कि हम चारों तरफ से घिर चुके थे, पर एक मुसलमान ने कहा कि मैं आपको पहुंचाऊंगा। हर एक में अच्छे बुरे होते हैं। वो दिन ऐसे थे कि कुदरती बुरा वक्त ज्यादा आ गया था, पर बुरे वक्त में प्रभु ने हमारा साथ दिया। हम पूरा परिवार, 4 भाई, माँ, दादी, मेरी माँ के भाई थे, कौन मामा थे, वो हमारे साथ रहते थे। वो सब आए। वो आते आते वो ट्रक से उतर गए, बोले मैं बाद में आऊंगा। पिताजी कहते थे समृद्धि के हिसाब से कि हमारे यहाँ सब कुछ था। उसको काम काजी लोग अलग अलग करते थे। भाई गधे को तो गधे थे, घोड़े थे, खच्चर थे, हाथी नहीं था, पर हमारे पास ऊंट तक थे। और ऊंट एक रात को चोरी हो गया। ठीक है। या छूट के चला गया। सवेरे खोजी, वो कहते हैं जिसको सीआईडी बोलते हैं आजकल, खोजी को बुलाया गया। उसने खुरा देखा, यानी फुट पैर के निशान देखे। वो देखते देखते बोले ये तो इधर चला गया है। तो उन्होंने बाजार ढूंढ किया। चलते चलते वो कच्चे रास्ते से हटके जंगल की तरफ चला गया। तो बाबा जी हमारे गए, उन्होंने जंगल चला गया, मैं क्या ढूंढूं उसको। तो बाबा जी को रोटी दी, भाई तू उनको जंगल जाओ, तो ढूंढ गया। वो ढूंढने गए, 1-2 दिन का खाना लेके, साथ में सत्तू लेके, पता नहीं कितना टाइम लगे। और उन्होंने दोपहर को बैठ के 2 दिन का खाना खा लिया, सत्तू खा लिया। जो उसको ढूंढने निकले तो शाम तक वो मिल गया, और रात को वो घर पे आ गए। तो हमारी दादी कहती है कि नामा सिंह तेरे को रोटी होगी, क्योंकि हमारे घर में रहते थे। नामा सिंह ये परेशान कि मैं तो 4-6 रोटी खाता था, वो तो मैं 12 रोटी खा गया, सत्तू भी खा गया। तो
अम्मा वो तो मैं सारा खा गया, तो रोने बैठ गई। पापा ने भी पूछा हमारे, रोई क्यों आप, मेरे से गलती हो गई, मैंने इकट्ठा खाया। बोले नहीं, मैं रो इसलिए रही हूँ कि तू रोजाना हमारे यहाँ भूखा रहता है, हाँ, 12 रोटी खाने वाला 6 ही खाता है। 6 ही खाता है, ओए, और 70 भी खा गया तू। बाबा जी तो हमारे घर के सदस्य थे, हिंदू मुसलमान की लड़ाई हुई, हमें चलना था। तो एक मुसलमान परिवार जिसने हमसे कुछ पैसे उधार लिए हुए थे, तो वो पिताजी को बोला कि भाई मैं ऊपर क्या जवाब दूंगा, मैंने तुम्हारे पैसे खा गया, मैं पैसे उतारने के वजह से पिताजी ने कहा भाई तू भूल जा उन पैसों को, तू ज्यादा हमको अपने गांव से बाहर छोड़ दे, आगे चले जाएंगे। तो वो छोड़ने के बाद ट्रक में बिठाने आया, तो वहाँ पिताजी के पास में तो मिलिट्री वालों ने कहा कि एक एक नग उठाओ आप। तो पिताजी ने चांदी का भरा हुआ कट्टा, चांदी के रुपयों का, वो फेंक दिया। रजाई रख ली, लोगों ने कहा अरे रजाई फेंक दे, एक नगी तो कम करना है। पिताजी ने कहा मेरे को भी समझ है, मैं रजाई नहीं फेंकूंगा, कट्टा कोई बात नहीं, फिर कमा लेंगे। और फिर उसके बाद हम जब वो ट्रेन पे बैठे, तो ट्रेन हमको जो मिली थी वो ट्रेन थी मालगाड़ी थी। मालगाड़ी में हमारी दादी जी बैठी, और दादी जी रास्ते में गुजर गई। ये हमें पिताजी ने सुनाया, हमें इतना याद नहीं आया। पिताजी के बताने पे याद आया कि हाँ रोना धोना हुआ था, थोड़ा सा हल्की सी धुंधली आवाज है। और जब ट्रेन इस पे चल रहे थे मालगाड़ी पे, वो जो स्थिति सुनाने लायक है कि भाग्य क्या चीज है। मैं माँ मेरी चल रही थी, और उस समय ट्रेन चल पड़ी, तो उनके हाथ से मैं गिर गया। ठीक है, और आप 2-2.5 साल के थे? मैं 2-2.5 साल की रहूंगा। तो मैं गिर गया, प्लेटफार्म से भी नीचे चला गया, लाइन पटरियों के पास में। और माँ रोना धोना चालू किया, चिल्लाई कि भाई मेरे को तो मेरा बच्चा चाहिए, चलो मर गया तो मेरे को उसके चीथड़े दो। कोई भला मानस था गोरखा मिलिट्री वाला, उसने ट्रेन रुकवाई, विसल से कैसे मतलब ट्रेन रुकी, और वो गया और जीते जागते को ले आया, और माँ को पकड़ा दिया। और माँ ने उसने फिर कहा कि बहन जी बच्चे को मेरे को दे दो। तो वो बच्चे को एक हाथ पे बच्चे को ले गया, माँ सुनाती है कि दूसरे हाथ में वो बंदूक लेके घूमता था। अच्छा। और मैं रोता था, तो वो मेरे को मिलाने ले आता था, तो मैं उसको कहती थी तेरा मामा है बेटे, मामा है। ऐसे मतलब वो मामा बन के किसने मेरे को उठाया, कहाँ तक उठाया ये नहीं पता, पर वो उठा के ले। और बीच जंगल में गाड़ी रुक गई। ड्राइवर ने बोला कि ये गाड़ी बंद हो गई है, दूसरा इंजन आएगा। रास्ता था जंगल का, सब लोग परेशान हो गए थे कि हम कैसे रात काटेंगे। पर उस मिलिट्री वालों को दूर से आगे दिखी, और धीरे धीरे वो बढ़ते दिखे, तो उसको लगा ये तो मशालें आ रही हैं। तो उसको समझ में आ गया होगा, ये पिताजी का जो सोचना था वो उन्होंने हमको बताया। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मशालें जंगल में कहाँ से आ गई, इसका मतलब है ट्रेन को आग आ गई। तो वो दौड़ के गया फिर से उसी के पास में, ड्राइवर के पास में। तो तब उसने गाड़ी चलाई और बोला कि यदि तूने गाड़ी तेज नहीं की तो मैं तेरे पेट में घोंप दूंगा। फिर उसने तेज भी की, और जब तक वो मशाले फेंकते हमारी गाड़ी उनकी ट्रेन से दूर हो गई थी। इस तरीके से हम बच के आए थे। और पिताजी सुनाते थे कि हमारी गाड़ी आने के बाद में नेक्स्ट जो गाड़ी आई थी वो कट के आई थी। ऐसी स्थिति में हम लोग अपने देश में आए थे जी। और वो सीन जब अभी भी मेरे को याद आता है, किसी को बताता हूँ, रोंगटे कांप जाते हैं कि यार क्या हो जाता। ऐसे टाइम की बात है जब शेर खां आप चौधरी साहब के घर में आए थे, क्योंकि इनको भी उन्होंने बचाया था और कहा था कि भाई देखो धर्म बदलोगे तो भी मरना है और नहीं बदलोगे तो भी मरना तो है एक दिन। अच्छा हो कि अपने धर्म का पक्के बनो, अपने धर्म के पक्के बनो। और वो पक्के बन के यहाँ तक वो आए। और फिर शेर खां से कब उनकी मुलाकात हुई, कैसे हुई, चिट्ठी लिख के भेजते रहे, तो वो एक चिट्ठी का जवाब आ गया, एड्रेस आ गया, सब कुछ आ गया। फिर इनका बोलना चालना मिलना जुलना यहाँ तक था कि शेर खां अशफाक उल्लाह था एक उनका लड़का, वो आया। और फिर मंदिर में बैठ के पूरे समाज ने उनका इस्तकबाल किया, खैर रिस्पेक्ट। तो वो घर गए, घर पे खाना खाया बहुत लोगों का, और सब लोगों ने, नहीं तो मेजोरिटी में लोगों ने इतनी अंगूठियां दे दी उनको यादगार के लिए कि दोस्ती हमारी कायम रहे, हमको वहां जाके याद करो। वो उसने सुनाया कि वो तो आने से पहले कह रहे थे कि तुम्हारी हड्डी बोटी कर देंगे हिंदू लोग,
पर हिंदू ऐसा होता नहीं है। तो उन्होंने वो स्वागत किया, सत्कार किया और उनको वो अंगूठियां दे के विदा किया। और वो शेर खान ने भी फिर जब दोबारा आया था तो किस्सा सुनाया कि मैंने अपने गांव में जाके दोनों हाथ ऊपर किए कि ये है उनका स्वागत जो तुम कह रहे थे कि मेरे को बोटी बोटी काट डालेंगे। प्रेम था उस समय। वो 2-3 बार आए और यहाँ से राधे की घरवाली और कौन गया था साथ में, पाकिस्तान में शेर खान साहब आए थे यहाँ पे। और जब वो आए थे ना तो उनका दिल खोल के इस्तकबाल किया गया था। और इस्तकबाल भी ऐसा कि जिसकी निशानियां जो उसे सौगात के रूप में मिली थी, उन निशानियों को उसने शायद रास्ते भर में इख्तियार ना किया हो, जिस्म पे ना ढाला हो, हाथों में ना डाला हो, लेकिन जब वो पाकिस्तान की सरजमी पर उतरा था, घर पे अपने वतन में जब वो उतरा और अपने घर के करीब गया, तो उसने उन हाथों के अंदर, उन उंगलियों के अंदर उन अंगूठियों को जरूर डाल लिया, जिसका दिखाने का मकसद उसका सिर्फ ये इतना था कि जिन लोगों ने मुझे ये कह के भेजा था कि तू हिंदुस्तान जा रहा है, वो तुझे काट डालेंगे। लेकिन जैसे बाबूजी ने बताया, हमारी फितरत ही नहीं है, हमारी फितरत में ही नहीं है। और उसे जो मोहब्बत मिली, उस मोहब्बत को उसने दोनों हाथ खड़े करके ये बताया कि देखो मैं सही सलामत भी आ गया, और देखो उनकी सौगातें, उनकी मोहब्बत साथ में लाया हूँ। तो हम हैं तो वास्तव में एक नाम तो हमारा और आपका दिया हुआ है ना, हम परमात्मा के अंश हैं, बस हम तो ये मानते हैं। उसी परिवार का, जिस परिवार में शेर खान जी आए थे, उस परिवार के एक राधा किशन जी और उनकी पत्नी ये फिर से पाकिस्तान भी गए, या रशीदपुर या जंग जहाँ भी रहते थे चौधरी साहब, मेरे को वो फिर से ध्यान नहीं है। गए दोस्ताना, वो प्यार मोहब्बत वो लाए यहाँ से, वो लेके गए। मैं थोड़ा भावुक, हम उन दिनों को तरसते। हम आज आपस में हिंदुस्तान में यहाँ लड़ रहे हैं, वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान से आगे आप नहीं लड़े, गले लग के मिले। बिल्कुल ये स्थिति होना चाहिए पूरे विश्व की, जो हमारी सोच है, हमारी संस्कृति, वो उन्होंने करके दिखाया। और बताऊं आपको, यहाँ वो रह के अशफाक उनके लड़के का नाम था, वो बाद में उनकी एक लड़की भी आई थी, मेरे को याद आ रहा है, एक लड़की भी आई थी, क्योंकि 2-3 बार आना जाना हुआ। तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज था हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। काश सारे हिंदुस्तानी, सारे पाकिस्तानी एक होके रहे ना, तो हम दुनिया पे शासन। ये मेरा जो सोच है ना, अगर ये हो जाए, हम हो चाहे पाकिस्तानी हो, वो कैसी स्थिति हो रही है। कभी कभी दुख लगता है, अब तो हमारे पिताजी रहे नहीं, वो कभी कभी, आज तो बहुत विभत्स स्थिति है। बड़े बुजुर्ग हमारे जो बैठते थे वो कहते थे, अरे यार कैसे खा रहे होंगे, कैसे रह रहे होंगे, पानी का बंटवारा हुआ, अरे काय का बंटवारा करना, फिर से आना जाना चालू करो। मेरी माँ कहती थी कि भाई पड़ोस में जो मुसलमान परिवार रहता हो, जमुना बहन आज मेरा बिरा आना पे, कोई आना पे, भाई मक्खन देवी, मक्खन देवी वास्ते भाई एक कटोरी उन्होंने देगी, मक्खन देवी आगे ये दे सा, मैं दे सा, तो कटोरे से मक्खन देना। वो क्यों देना भाई, मेहमान तक खासी दुआ की घर दे नहीं। कितना अच्छा सोच, कितना उच्चा सोच है। तो ये जरा उच्चा सोच आई ना, वो उच्चा सोच धीरे धीरे खत्म हो गया। मेरी मौसी इतने रंग आई कि उत्थे जो पाकिस्तान जाई, उत्थे का किस्सा सुना रहा। जवानी के टाइम ते 5-10 कोस चलना कोई बड़ी गल नहीं थी। उसे भाई कोई घोड़ा गाड़ी नहीं, मतलब कई चले जाते। जवान बच्ची अपने रिश्तेदारों किस ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। एक खेत तो निकली, वो खेत किसी मुसलमान था। ठीक है, ये प्यार दी एक एग्जांपल है, ऐसा चश्मा है, बहुत सारे एग्जांपल हैं। वो बुलांदा है छोरे देरा गई तो की गल है, उसने बेटे कितों आ रही, उधर से भाई मैं अपने नानके आ रही हूँ। कितने जा रही हूँ, अपने घर जा रही हूँ। बैठ जा। वो मौसी सानी में ध्यान करके बैठ गई। वो बैठ गई तो उसने फिर किसी हिंदू नु सड़िया, भाई जरा पानी लिया, पहले पानी पिलाया, हिंदू को पानी पिलाया। उत्ते प्यार भी बन जाए ना, तो दो हिंदू अलग मुसलमान अलग, इतना फर्क, पर कितना प्यार ये देखो। उसने उनके जा पानी पिला के उसके बाद ले आके गन्ने लेके आया हो गट्ठर भर के, ते उनके ने इन्होंने घर तक छोड़ के आ। कहती क्यों, मैं घर नहीं जा सकती। उसने कहा बेटे ये गन्ने छोड़ना है तो मैं नहीं चौक सकती। देखो लगी है ताकत। उसने जफ्फा पाया गन्निया नु कंधे ते रखा तो भज गई। वो बुलांदा रह गया।
बेटे इसमें नाल लेके जा नहीं गई, वो अकेली घर तक आ गई, दौड़ते दौड़ते घर आ गई। ये टाइम आज फिर आए असल वो कल्पना करने बिल्कुल